जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस उम्र तक आला तनासुल और नफ्स बढ़ सकता है, किस मिजाज में बढ़ सकता है और कैसे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है और कितना साइज़ होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें आपके सामने हम अर्ज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आला तनासुल छोटा है। एक मैसेज मुझे आया कि एक नौजवान बच्चा था, वो कहने लगा कि मेरा आला तनासुल छोटा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी और ग्रोथ और बढ़ोतरी हो। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा बेटे वो इरेक्शन के बाद यानी शहवत के बाद अंदाज़न उसकी लंबाई कितनी होती है? तो कहने लगा तकरीबन 7 साढ़े 7 इंच। तो मैंने कहा 7 साढ़े 7 इंच तो नॉर्मल है, तुमने इसके ऊपर क्या कपड़े लटकाने, ये तो नॉर्मल है। 6-7 इंच भी आम लोगों का है, बेहतरीन गुजारा होता है। 7-8 इंच तक भी है बाज़ लोगों का, और बाज़ इलाक़ों में हबशियों के जो है वो 8 से 9 इंच तक भी होते हैं आला तनासुल। लेकिन 6-7 ये बिल्कुल बेहतरीन और मैक्सिमम साइज़ है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई 3 इंच तक हो फिर वो परेशान होते हैं बेचारे, सेटिस्फाई नहीं कर सकते या ख़ुद सेटिस्फाई नहीं होते। तो उनके लिए ऐसा है कि बाज़ इसमें देखें कुछ ख़ानदानी मौरूसी असरात होते हैं, कुछ हैंड प्रैक्टिस की वजह से, मुश्तनी की वजह से और गलत कारियों की वजह से कमज़ोरी होती है। बाज़ लोगों को ज़कावत हिस्स होती है, उससे कमज़ोरी हो जाती है। बाज़ लोगों को इसमें गलत कारियों के अलावा ज़कावत हिस्स हो, जरियान हो, एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, उससे इसमें कमज़ोरी होती है। और आगे से मोटा और पीछे से पतला हो जाता है जड़ से, और इरेक्शन नहीं होता, अच्छी तरह उसमें तनाव नहीं आता, और अच्छी तरह उसमें ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसका साइज़ छोटा रहता है। तो बाज़ ऐसे हैं, इसमें उम्र का भी होता है। बाज़ लोग हैं उनका मिजाज ऐसा है कि 20 से 30 साल के दरमियान तक इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बाज़ लोग हैं 30 से 40 साल की उम्र तक उनको फ़ायदा होता है। बाज़ लोग हैं फिर उनको अच्छी खाने की दवाई हम देते हैं मजून बना के, और अच्छी लगाने की दवाई देते हैं, फिर उनको 40-45 साल की उम्र तक भी फ़ायदा होता है, और इसके बाद आम तौर पे फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, सुस्ती हो, फिर अच्छी मजून खाने की वजह से और थोड़ी सी मालिश करने की वजह से उसमें शहवत में इजाफ़ा होता है, बढ़ोतरी होती है, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि हर बंदा जो है वो अच्छी और महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, और आजकल इतनी महंगाई है, अंबर कस्तूरी, ज़ाफ़रान और जदवार खताई और इसमें मुस्तगी रूमी और इस तरह की महंगी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कोई ईमानदार अच्छा तबीब हो, पूरी अज्जा के साथ दवाई बनाए, दयानतदारी के साथ बनाए, तो वो दवाई बहुत महंगी बनती है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम नहीं आपको कहते कि आप हमसे दवाई मंगवाएं, क्योंकि हमारी दवाइयाँ खालिस होती हैं, वो महंगी होती हैं, ज़रा अच्छी क्वालिटी की। हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमें जितनी भी महंगी दवाई मिले हम उसको ख़रीदते हैं और अपने मरीज़ों को सही चीज़ बना के देते हैं। तो इसलिए जो इलाज करवाते हैं या दवाई मंगवाते हैं, वो बेचारे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इलाज कर लेते हैं। अगर एक आम गरीब आदमी है, उसकी रोटी पूरी नहीं होती, वो महंगी दवाई कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से अपना इलाज करेगा? तो इस तरह के लोगों के लिए हम कोई ना कोई नुस्खा टोटका कोई चीज़ बताते रहते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो। उसमें ये है कि बाज़ का आला तनासुल जो है वो बहुत छोटा होता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, साइज़ छोटा होता है, पतला होता है, कमी होती है, कमज़ोरी होती है। तो उसके लिए एक ग़ज़ा की ग़ज़ा है, दवा की दवा है। वो क्या है कि आप अंगूर खाएं। आजकल अंगूर का मौसम है, 1 पाव अंगूर आप एक वक्त में खाएं। अंगूर खाने के बाद आपने नीम गर्म दूध लेना है, को तकरीबन 1 घंटे के बाद, फ़ौरन नहीं लेना। अंगूर खा के अंगूर खट्टे ना हो, अंगूर मीठे खाने हैं। 1 घंटे के बाद आपने नीम गर्म दूध लेना है, 1 कप या 1 गिलास। उसमें आपने 1 कप होगा तो 1 ग्राम, 1 गिलास होगा तो 2 ग्राम आपने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। वो अदरक वाला दूध लेना है आपने 1 घंटे बाद अंगूर खाने के बाद। यानी अंगूर 1 पाव खा लें, 1 घंटे के बाद अदरक वाला दूध ले लें। इसको आप हर उम्र में, हर मिजाज में ले सकते हैं, और ये सर्दियों के जो 5-6 महीने इसमें आप ले सकते हैं। अप्रैल मई तक आप इसको ले सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में ये ना करें।
اس وقت آپ کو انگور بھی نہیں ملے گا. ابھی آپ کو انگور ملے گا، پھر بعض اسٹوروں میں مل جاتا ہے، بعض مہنگی جو فروٹ والی دکانیں ہوتی ہیں ان سے بھی انگور مل جاتا ہے، بعض علاقوں میں ہر موسم میں مل جاتا ہے انگور. تو انگور کھا کے آپ نے، ہاں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انگور نہیں ملتا تو وہ کشمش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر دودھ کے اندر میوہ ڈالیں گے، یعنی 1 گلاس دودھ ہے، 2 گرام ادرک اس کو کاٹ کے ڈالیں، اور خشک میوہ جو آپ کو سوگی ملے گی اچھی کوالٹی کی، کیمیکل والی نہ ہو، تیزاب والی نہ ہو، دھلی ہوئی نہ ہو. تو آپ کو وہ اگر سبز ملے، نیچرل ملے، انگور ملے، سندرخانی میوہ ملے، آپ وہ دودھ میں پکا کے، یعنی 1 چھٹانک کشمش یا سوگی 1 گلاس آدھا کلو یعنی دودھ کے اندر، اور اس میں ساتھ آپ نے یہ ڈالنا ہے کہ ادرک 1 سے 2 گرام. اس کو آپ نے پھر دودھ میں پکا کے میوے کو، ادرک والے دودھ کو آپ نے ایسے پی لینا اور میوہ کھا لینا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو انگور ملتا ہے تو 1 پاؤ انگور کھا کے اوپر سے ادرک والا 1 گھنٹے بعد دودھ پی لیں، یہ ایسے بھی ٹھیک ہے. اگر آپ انگور نہیں آپ کو تازہ ملتا، آپ نے میوہ اور سوگی لینی ہے تو وہ آپ پھر دودھ میں پکا کے لے سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں کہ پہلے آپ سوگی کھائیں اور پھر جا کے دودھ پئیں، کیونکہ سوگی خشک ہے، وہ آپ دودھ میں پکا لیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. تو اس سے جو ہے اعلیٰ تناسل میں گروتھ ہوتی ہے، پاور آتی ہے، تھوڑی سی موٹائی سختی ہو سکتی ہے. پھر بھی اگر کسی کو اس ٹوٹکے سے فائدہ نہ ہو تو پھر وہ اچھے معالج سے کھانے کی دوائی بھی لے اور لگانے کی بھی لے. ہم تو کھانے کی بھی ساتھ دیتے ہیں، لگانے کی بھی دیتے ہیں، پھر بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن وہ دوائی چونکہ مہنگی ہوتی ہے اچھی کوالٹی کی، تو آپ کا جس پہ دل مطمئن ہو، جس پہ آپ کو اعتماد ہو، اسے اپنا علاج کروائیں، دوائی کھائیں، نہیں تو خوراک سے، غذا سے اپنا علاج کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.